का मतलब क्या है? नामकरण। जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं, नोमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण। अब नेमिंग के रूल्स बनाए हुए हैं, है ना, जैसे तुमने जो सुना है या फिर जो हमने 10th में किया है, दैट इज IUPAC। ठीक है, IUPAC क्या गवर्निंग बॉडी है केमिस्ट्री की। अब ये बॉडी क्या करती है कि ये मेक श्योर करती है कि पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन रूल्स हो हर चीज़ के, नोमेनक्लेचर के, है ना, कि नाम अलग अलग होने लग गए कंपाउंड्स के, कि इंडिया में अलग रूल्स हैं, US में अलग रूल्स हैं, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं आ पाएगा कि रिसर्च पेपर्स एक्सचेंज हो सके। इंडिया में कोई रिसर्च पेपर बना, उन्होंने इंडिया के हिसाब से नाम लिख दिया, है ना, फिर क्या होगा कि वही रिसर्च पेपर US में जाएगा, उन्होंने अलग नाम से पढ़ा होगा वो कंपाउंड। तो ये वाली डिस्क्रिपेंसी ना आए, है ना, और स्टडी में आसानी हो, इसके लिए एक कॉमन सेट ऑफ नेम्स रखा है। इससे पहले भी, इसके रूल्स निकालने से पहले जो भी नाम थे उनको बोलते हैं हम कॉमन नेम्स। ठीक है, मतलब पहले भी कुछ ना कुछ रूल्स बनाने की कोशिश की गई थी, पर वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थे कि दो कंपाउंड के सेम नाम हो गए, एक नाम के दो कंपाउंड हो गए। ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, है ना, कि मैंने एक कंपाउंड का नाम बोला, उस नाम का एक और था, तुमने दूसरा समझ लिया। हाँ, तो ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। कॉमन नेम्स में ये थोड़े से इश्यूज थे, तो क्या किया गया, फिर एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स बनाए, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो ये IUPAC नोमेनक्लेचर वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास, है ना। आज हम करेंगे कॉमन नेम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले क्लासीफाई कर लेते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और उन्हीं के बेसिस पे हम नाम लिखना सीखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक। हाँ, चीज़ों को हम क्लासीफाई क्यों करते हैं? ताकि पढ़ना आसान हो जाए, इजियर टू स्टडी। ठीक है, एक एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है ओपन चेन कंपाउंड्स। या फिर इन्हीं को बोलते हो एसाइक्लिक, या फिर इन्हीं को बोलते हो एसाइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। एंड दूसरी तरफ है साइक्लिक कंपाउंड्स। दूसरी तरफ साइक्लिक कंपाउंड। हाँ, ये तो नाम से तो क्लियर होता है। ओपन चेन का मतलब क्या है कि जैसे हमने जो रिंग वाले कंपाउंड देख रहे थे, जो एक क्लोज लूप बनाते हैं, है ना, इनके लिए साइक्लिक, और जिसमें लूप्स नहीं बन रहे वो ओपन चेन कंपाउंड्स, है ना। अब इन्हीं कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। एक थे सैचुरेटेड कंपाउंड्स, है ना। सैचुरेटेड कंपाउंड्स उनके बाद सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। अब क्या कह सकते हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड ना हो, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड्स ना हो, तो वो हमने पढ़े थे। जैसे हो गया अल्केन, CnH2n+2 वाले। नेक्स्ट वर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स,
अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए, या फिर अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। CnH2n जनरल फार्मूला CnH2n + 2 -2 जनरल फार्मूला। इनमें साइक्लिक कंपाउंड्स को कहते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन अब क्लोज्ड चेन कंपाउंड दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक, है ना। एलिसाइक्लिक बस वो मतलब उन कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं जो साइक्लिक हो और एरोमेटिक ना हो। एरोमेटिक एरोमेटिक का मतलब क्या है? अरोमा वर्ड से ओरिजिन है इस वर्ड का। अरोमा का मतलब खुशबू, है ना। तो ये ऐसे कंपाउंड्स है जिनके अंदर से थोड़ी अच्छी स्मेल आती है ना, अरोमा के बेस पे। ऐसे ही ये एली जो वर्ड है ये आता है एलिफेटिक कंपाउंड्स, है ना। इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। बहुत ही कम यूज किया हुआ नाम है। ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं? ओपन चेन, और उनको बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। जो हमने पहले नाम लिखा हुआ है ज़्यादातर हम वो यूज़ करेंगे, बाकी नाम भी तुम्हें दिख जाएंगे। अब जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक मतलब कि सिंपल रिंग बनी हुई है। अब हो सकता है इस रिंग के सारे एटम्स सेम हो सकता है सारे के सारे एटम्स सेम हो, सारे कार्बन। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक दो एटम चेंज हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन लग गया एक कार्बन की जगह, है ना। तो इनके लिए हम यूज करते हैं होमोसाइक्लिक, है ना। होमो मतलब सेम, सेम साइकिल मतलब सारे एटम्स सेम हो। दूसरा हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। फिर ये एरोमेटिक कंपाउंड्स भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक बेंजीन या फिर बेंजीन से डिराइव होने वाले, है ना। बेंजीन हमें पता ही है, तो इनको बोलते हैं बेंजेनॉइड्स। बेंजीन या बेंजीन से डिराइव होने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड पहले बनाया हमने, क्या नाम है इसका? इस कंपाउंड का नाम क्या है? पहले लिखा है हमने। नोट्स में जितने भी कॉमन नेम है याद होने चाहिए। तीन कंपाउंड थे। नेप्थलीन, नेप्थलीन बहुत सुना होगा ना। और ऐसे तीन रिंग्स आ जाएंगी तो एंथ्रासीन, है ना। नॉन बेंजेनॉइड्स, नॉन बेंजेनॉइड्स मतलब एरोमेटिक हो लेकिन 6 की रिंग ना हो, उसमें 6 की रिंग्स होगी तो क्या बोलेंगे? बेंजेनॉइड्स। 6 की रिंग नहीं होगी तो नॉन बेंजेनॉइड्स। और वहीं पे अगर कोई एक एटम चेंज हो जाता है,
कार्बन की जगह कोई एक एटम चेंज हो जाता है, दो कोई दूसरा एटम आ गया साइकिल के अंदर तो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। ठीक है, हो गया। एलिफेटिक साइक्लिक, ये जो वर्ड यूज किया है एलिफेटिक, एली का मतलब होता है एलिफेटिक साइक्लिक। एलिफेटिक वर्ड यूज होता है नॉन एरोमेटिक के लिए। तो नॉन एरोमेटिक में ये पूरा भी आ गया और ये भी आ गया, है ना। तो एलिफेटिक का जो पार्ट साइक्लिक है उसको बोलती है एलिफेटिक साइक्लिक, और बच्चे हुए एलिफेटिक इधर। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। अब ये ओपन चेन कंपाउंड्स ही हमारा पार्ट था नोमेनक्लेचर का लास्ट ईयर, तो इनका नाम तो लिखना आना चाहिए। इसमें लिखना ओपन चेन कंपाउंड्स में दे कंसिस्ट स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। दे कंसिस्ट स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ठीक है, कर रहा हूं, जो जो भी कंपाउंड्स लिख रहा हूं उनके नाम लिखने हैं। अभी तक हमें क्या आदत थी कि कार्बन ऐसे लिखे रहते थे, अब हम बॉन्ड लाइन में करेंगे।
यहाँ तक नोमेनक्लेचर हमने 10th क्लास में किया, इनके नाम लिखो जल्दी। हो गया? टेंथ नहीं पढ़ी तो फेल तो नहीं हो रहा कहीं? 11th में गलत तो नहीं आके बैठ गया? कर लिख इनका नाम। नहीं आता? कुछ कुछ याद है, कुछ भी नहीं याद है, कुछ नहीं याद है। आगे लिखो। तुम तो सब भूल गए। ठीक है, ये एकदम बेसिक वाला नोमेनक्लेचर है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम होना चाहिए कार्बन की चेन गिनो, कितने कार्बन है चेन में। सबसे पहला काम है कार्बन की चेन गिनना, कितने कार्बन है ना। जैसे ये पहले क्वेश्चन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन से हमने क्या देखा था, एक कार्बन होगा तो यूज करेंगे मिथ, 2 कार्बन होंगे तो यूज करेंगे इथ, 3 कार्बन पे प्रॉप, 4 कार्बन पे ब्यूट और 5 कार्बन पे पेंट। ठीक है, फिर 6 पे हेक्स, बाकी अभी तो काम है नहीं सेक्स का। ठीक है, अब पहला काम क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन गिननी है। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है ना। लास्ट ईयर तक क्या था कि बस कार्बन की चेन गिनते थे, क्योंकि लॉन्ग ब्रांच वाले क्वेश्चंस थे नहीं लास्ट ईयर, है ना। तो अभी तक भी इसमें भी नहीं दिए हैं ब्रांच वाले क्वेश्चन की। ब्रांच वाला क्वेश्चन मतलब कि ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, इसी चेन पे एक और ऐसे कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, ये वाले अभी तक हमने किए नहीं है। तो ये सब किसके हैं, ये 10th क्लास के हैं। 5 कार्बन तो हो गया पेंट, है ना। फिर ये हो जाए, कार्बन गिन लो तो फिर देखो क्या सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन लगा देना है। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आया है तो इन लगा देना है, और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आया है तो आइन लगा देना है। बस इतने ही रूल्स थे 10th क्लास के। उसके बाद पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड से तो एन, है ना। नाम का हर पार्ट कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। पेंट वर्ड क्या दे रहा है, नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स, है ना। अब सबसे मैंने वर्ड बोला लॉन्गेस्ट चेन, है ना, तो उसको बोलते हैं मेन, जो सबसे मेन चेन है प्रिंसिपल कार्बन चेन बोलते हैं वैसे तो। नंबर ऑफ कार्बन इन सबसे बड़ी वाली मेन जो चेन जो है हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन मतलब सबसे मेन कार्बन चेन है, उसके अंदर कितने कितने कार्बन है। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज अल्केन। एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अल्केन है। सिमिलरली इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखोगे, हाँ कितने कार्बन से, 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट एन। ब्यूट बता रहा है 4 कार्बन से, और एन बता रहा है कि अल्केन है। फिर हमने किए थे फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चंस। फंक्शनल ग्रुप पे क्या था, अब वही सेम काम करना है, कार्बन गिनने 1 2 3 कार्बन है ना।
जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप लगाए उस तरफ से गिनते हैं, जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप लगाए उस तरफ से गिनते हैं। 3 कार्बन है तो प्रोप सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो इन, और अल्कोहल लगाया है तो ऑल। तो इसके नाम में भी 3 पार्ट हो गए। एक प्रोप ये क्या बता रहा है कितने कार्बन हैं, एन क्या बता रहा है कि अल्केन है, और ऑल बता रहा है कि कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल। ठीक है, तो क्या करना है, नाम को तोड़ना है, नाम को तोड़ के उसके अंदर कंपाउंड की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी नाम से। सिमिलरली दिस कितने कार्बन से, 1 2 3, तो प्रॉप वर्ड यूज करेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया, कीटोन है तो ओ एन, प्रोपेनन। प्रोप एन। इसी का एक कॉमन नेम भी है जो आम भाषा में बोलते हैं इसको, इसका नाम है एसीटोन। इसी को बोलते हैं एसीटोन। ठीक है, तो एसीटोन अलग से याद रखेंगे। और इन जनरल जो ये ACET प्रीफिक्स है ये लगाते हैं 2 कार्बन के लिए। ये ACET प्रीफिक्स है, जनरली 2 कार्बन के लिए लगता है, लेकिन प्रोपेन में 2 कार्बन हो ही नहीं सकते। लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन कीटोन में हो सकते हैं 3 से कम करोगे अगर कार्बन तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, जैसे ये है ना। 2 कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड लगाया तो ऑब्वियसली एंड पे ही आएगा, बीच में तो आ नहीं पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। इसलिए एसीटोन का बस स्पेशल केस है। बाकी ये क्या है, इसको लिख सकते हो HCHO भी लिख सकते हो, दिस इज HCHO, एक कार्बन का एल्डिहाइड। कितने कार्बन है चेन में, 1, तो मिथ। कार्बन कार्बन के बीच में अब डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, अकेला ही कार्बन है, तो मिथ N अल्केन है, और एंड में अल। ये अल क्या बता रहा है कि एल्डिहाइड है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। इसी का एक कॉमन नेम भी यूज होता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो फॉर्म वर्ड है FORM, ये तुम्हें वहां देखने को मिलेगा जहां पे 1 कार्बन हो, या फिर सबसे छोटी चेन वाला फॉर्म एल्डिहाइड। ऐसे जैसे यहां पर 1 कार्बन की चेन है, कितने कार्बन है चेन में, 1, तो मिथ। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड सी है तो मिथ N, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, है ना। नाम देख रहे हो कैसे रूट रहा है, सबसे पहले कार्बन की चेन, अल्केन, और फिर फंक्शनल ग्रुप। अब इसका कॉमन नेम लिखोगे तो ये 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, वही चीटी वाला फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो इसके लिए यूज करोगे इथ एन अल। और ये जो 2 कार्बन वाले होते हैं इनके लिए ACET यूज करते हैं, एसिटल्डिहाइड। सिमिलरली यहां पे 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको बोलोगे इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड को ही बोल सकते हो एसिटिक एसिड।
और एसिटिक एसिड को डाइल्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, विनेगर। ठीक है, जैसे आप इसका नाम लिखोगे क्या आएगा, पहला काम है कार्बन गिनो कहां से, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से, 1 2 1 2 3 एंड 4। तो आ गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्डिहाइड है तो अल, ब्यूटेनॉल। इधर सिर्फ एक कार्बन है तो मीथेन, और क्लोरीन का हमें पता है लगता है प्रीफिक्स, तो क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो कभी भी नाम लिखते हो तो हमारा सबसे पहला काम होता है प्रिंसिपल कार्बन चेन निकालो, सबसे मेन कार्बन चेन कौन सी है ना। कभी भी नाम लिखते हो सबसे मेन कार्बन चेन कौन सी है, फिर उस मेन कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स लगाते हो उस चेन के। जैसे मेन कार्बन चेन कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं उसके, सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो अल्केन, और फिर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसकी तरह से अब धीरे धीरे प्रीफिक्स, पहले इस प्रॉप वर्ड से पहले भी कुछ कुछ लिखने लग जाएंगे। यही क्या हो जाएगा, सिंपल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। प्रोसेस से चलेंगे हमेशा, नोमेनक्लेचर करते हो प्रोसेस से चलोगे तो इजी पड़ेगा, नहीं चलोगे तो नहीं लिख पाओगे। ये डन है। जिससे नहीं हुए थे ये क्वेश्चंस, ईमानदारी से आएंगे और होमवर्क लेके जाएंगे क्लास के बाद। ठीक है, मैंने तो देखा ही हुआ है किस किस से नहीं हुए थे, ईमानदारी से आ जाना। देन सेकंड इज साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड्स का भी हम सिंपल नोमेनक्लेचर तो कर ही चुके हैं, बस क्या लग जाता था, साइक्लो वर्ड लग जाता था। जैसे ये 3 कार्बन है ना, तो कितने कार्बन हुए उससे डिसाइड हो गया हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रॉप सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और साइक्लिक है इसलिए प्रीफिक्स लग गया साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। अब ये सारे क्या है, दीज ऑल आर होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक क्यों, क्योंकि सारे के सारे रिंग के अंदर एटम जो भी है वो भी कार्बन है, ऑल आर कार्बन्स, मैंने बोला होमोसाइक्लिक। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में लिखना, साइक्लिक कंपाउंड्स में दीज कंटेन कार्बन एटम्स, these contain carbon atoms joined in the form of ring. These contain carbon atoms joined in the form of ring. नेक्स्ट पैराग्राफ में, when all atoms of ring are carbon, when all atoms of ring are carbon, when all atoms of ring are carbon, it is called a homocyclic compound. It is called a homocyclic compound. फिर एग्जांपल्स नोट करो, ये सब किसके एग्जांपल्स है, होमोसाइक्लिक के।
ये ऊपर वाले सारे एग्जांपल्स हैं होमोसाइक्लिक के, इनको नोट डाउन करो। नेक्स्ट, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिखो। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, व्हेन एटम्स अदर देन कार्बन आर प्रेजेंट, व्हेन एटम्स अदर देन कार्बन आर प्रेजेंट इन द रिंग, when atoms other than carbon are present in the ring, comma, it is called heterocyclic compound. When atoms other than carbon are present in the ring, comma, it is called heterocyclic compound. सामने एग्जांपल देख सकते हो, THF बोलते हैं इसको, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। Next is aromatic compounds. अब इसकी बस डेफिनेशन लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि इसके एक एक वर्ड को समझने के लिए एक नया नया चैप्टर पे जाना पड़ेगा, है ना। डेफिनेशन लिखो इसकी, बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। साइक्लिक कंपाउंड्स विच आर cyclic compounds which are planar, 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 comma, conjugated, planar, conjugated, and obey Huckel's rule. Huckel's rule are called और aromatic compounds. Aromatic compounds पे एक सेपरेट टॉपिक ही है ना, उसमें 2 क्लासेस का टॉपिक है, वो करेंगे। पर वो कब कर पाएंगे, जब इन 2 वर्ड का मतलब समझ में आने लगे। और इन 2 वर्ड का मतलब, प्लेनर वर्ड को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को समझने। केमिकल बॉन्डिंग, प्लेनर का मतलब होता है क्या, सारे एटम्स एक ही प्लेन पे होने चाहिए। जो भी हमारी रिंग है उसके सारे एटम्स एक ही प्लेन पे होने चाहिए, है ना। वो बस उसको क्या कहेंगे, प्लेनर, ऑल एटम्स ऑन सेम प्लेन। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि रेजोनेंस चैप्टर में पढ़ेंगे ये, कॉन्जुगेटेड का मतलब पढ़ेंगे रेजोनेंस चैप्टर में, है ना। रेजोनेंस में क्या होता है, जो हमारे पाई बॉन्ड्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं पूरी रिंग में, रिंग के अंदर पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब वो भी देखेंगे कैसे होगा। हकल्स रूल अभी बता सकते हैं थोड़ा बहुत, वो भी आधा अधूरा, ठीक है। हकल्स रूल कहता है कि जो भी हमारी रिंग है उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसका नंबर होना चाहिए 4n+2, है ना। कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको, बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो भी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, और भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं पर अभी तुम्हें सिर्फ पाई बॉन्ड पता है। तो जो पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग में घूम रहे हैं, उनका नंबर कितना हो चाहिए, 4n+2 होना चाहिए। 4n+2 में जैसे
n इक्वल्स टू 0 अप्लाई करोगे तो 2 आएगा, है ना, 2 6 10 ऐसे इन नंबर्स में होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो 2 होने चाहिए या 6 होने चाहिए। जैसे 2 6 10 पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजीन ड्रॉ करें तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो 3 पाई बॉन्ड्स, अब हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, चाहे सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। तो मैं लिख सकता हूं दीज आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो हकल्स रूल फॉलो हो रहा है। और ऐसे ही प्लेनर भी होता है कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब कि अब पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बता सकता हूँ बस कि ये पाई बॉन्ड्स एक छोड़ के एक पे होने चाहिए। अल्टरनेट पोजिशंस पे पाई बॉन्ड मिले उसको बोलते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन। और भी तरह के होते हैं लेकिन अभी एक पाई पाई कॉन्जुगेशन देख सकते हैं, है ना। और प्लेनर का मतलब कि सारे एटम सेम प्लेन पे होने चाहिए ना, इसके सारे एटम सेम प्लेन पे होते हैं। तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो नीचे हेडिंग डालना हकल्स रूल, हेडिंग डालना इसी में एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर ही हकल्स रूल। और साथ में लिख लो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। It states that if a cyclic planar molecule has 4n+2 ब्रैकेट में पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कॉमा इट इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। इट इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। और भी एग्जांपल्स हैं, वैसे सारे एग्जांपल्स हम एक साथ बाद में लिखें। जैसे एक ये कंपाउंड है, बेंजीन रिंग पे हमने OH लगा दिया, इसको बोलते हैं फिनॉल। दिस इज कॉल्ड फिनॉल, है ना। तो इसके जहां पे भी ये बेंजीन वाली रिंग दिख जाए तुम्हें, ये एरोमेटिक हो गई। ये बेंजीन रिंग के ऊपर ही OH लगा हुआ है हाइड्रोजन हटा के, तो बेंजीन रिंग का ही डेरिवेटिव है। ये एरोमेटिक है तो वो भी एरोमेटिक है ना। एरोमेटिक में एक स्पेशल ये है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं ये कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना। जैसे बेंजीन भी पेट्रोलियम का ही बाई प्रोडक्ट है। जब हम क्रूड ऑयल रिफाइन करते हैं तो वन ऑफ द आउटपुट इज बेंजीन। ठीक है, तो ये अभी तक हमने देखा क्लासिफिकेशन। अब हम चल रहे हैं कॉमन नेमिंग की तरफ। कॉमन नेमिंग में सबसे पहले हम देखेंगे अल्काइल ग्रुप्स, AlKyl अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप क्या होता है कि हमने बात करी थी कि हमारी एक मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी, हमारी कोई प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी। अब प्रिंसिपल कार्बन चेन पे कोई एक ब्रांच और लग जाए, जैसे
ये हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन है, इसमें हम बोल रहे हैं हमें एक ब्रांच और लगानी है। इस पर हमने लगा दिया CH3। अब ये क्या है, दिस इज अल्केन। अगर मैं बोलूं ये CH3 जो लगाया ये कैसे बना होगा, CH4 लो, इसको हमने बोला था मिथेन। और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, हमें इस मिथेन को किसी और ब्रांच पे जोड़ना है तो एक बॉन्ड तो खाली करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो ये क्या बन गया, ये एक बॉन्ड बनाने की जगह बच गई और CH3 है ना। इसको हमने कहाँ लगा दिया, ब्रांच की तरह। तो इसका नाम मिथेन से क्या हो जाएगा, मिथाइल। इसका नाम हो जाएगा मिथेन से मिथाइल। एक कार्बन की चेन मतलब मिथाइल। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि हमारे पास था CH3, इसको हमने बोला है इथेन, इसको हमने बोला है इथेन। इसी से एक हाइड्रोजन हटाएं और इसको अटैच कर दे ब्रांच की तरह। ये ब्रांच से जोड़ने के लिए एक बॉन्ड खाली करा और ये CH2 CH3, इसको हम बोल देंगे इथाइल। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं और उससे एक बॉन्ड बनाने की जगह छोड़ रहे हैं, किसके लिए, ब्रांच पे लगाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन, मेन चेन, सबसे लंबी चेन 5 कार्बन की है ना, इसके ऊपर हमने लगा दिया ये ब्रांच। तो ये पेंटेन, और पेंटेन पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। पेंटेन पे लगा हुआ है इथाइल। हाँ, तो इसमें नोट डाउन करना अल्काइल ग्रुप में। द स्मॉल कार्बन चेन्स ब्रैकेट में ब्रांचेस attached at carbon atoms of the parent chain, attached at carbon atoms of the parent chain are called alkyl groups, are called alkyl groups, are called alkyl groups है ना। फर्स्ट एग्जांपल तुम लिखो जिससे तुम कनेक्ट कर पाओ, जैसे CH3 CH2 CH3 है ना, और इसके ऊपर हमने एक ब्रांच लगा दी है CH3। तो ये हमारा हो गया अल्काइल ग्रुप है ना। अल्काइल क्यों क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सफिक्स आइल यूज कर रहे हैं ना। अल्काइल बोला इसलिए सफिक्स क्या यूज किया, आइल। मिथेन से बनाता तो मिथाइल, ऐसे ब्यूटेन से बनता तो ब्यूटाइल, पेंटेन से बनता तो पेंटाइल। बस क्या करना है, एन हटाना है और आइल लगाना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल नोट डाउन करो। मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ CnH2n+2 होता है अल्केन, ये होता है हमारा अल्केन। इसके अंदर से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या बनेगा, CnH2n+1, और इसी को हमने बोल दिया अल्काइल।
क्या नेक्स्ट जो हम नाम यूज करते हैं वो है, एक प्रीफिक्स लगाते हैं एन, एक प्रीफिक्स लगाते हैं एन, इसका मतलब होता है नॉर्मल। ये नॉर्मल प्रीफिक्स हम कब यूज करते हैं, जब हमारी चेन सिंपल स्ट्रेट चेन हो। जैसे फॉर एग्जांपल 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है सीधी साधी, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एन, और 3 कार्बन की है तो प्रोपेन। CH3 CH2 CH3। ऐसे सिमिलरली अगर 5 कार्बन की चेन है तो हम लिखेंगे एन पेंटेन। हाँ, सिंपल नॉर्मल चेन्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, एन। ये IUPAC नोमेनक्लेचर के पहले वाले नाम है, कॉमन नेम्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो एन प्रीफिक्स में लिखना, इट इज यूज्ड व्हेन all carbon all carbon all carbons form a continuous comma unbranched chain। ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन ऑल कार्बन्स फॉर्म ए कंटिन्यूअस अनब्रांच्ड चेन। नेक्स्ट पॉइंट, if a functional group is present, if a functional group is present comma then it is on the end of the chain, then it is on the end of the chain। है ना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वो चेन के एंड पे लगा होगा। जैसे इसमें 3 कार्बन की चेन है, कार्बन तो 3 ही है, 1 2 3, कार्बन तो 3 ही है, और फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा है, एंड पे। फंक्शनल ग्रुप एट एंड, तो इसको हम बोलेंगे एन। प्रोपेन होता है और अल्कोहल लग गया तो प्रोपेनॉल, तो ये हो जाएगा हमारा एन प्रोपेनॉल। अगर फंक्शनल ग्रुप एंड पे नहीं है, फंक्शनल ग्रुप बीच में लगा हुआ है, तो इसके लिए एन वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब नॉर्मल नहीं रहा है ना, अगर फंक्शनल ग्रुप बीच में लगा हुआ है तो इसके लिए एन वर्ड यूज नहीं करेंगे, इसके लिए कुछ और करेंगे। और एक सिंपल सी लॉजिकल बात भी, अगर 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है तो ये तो हमेशा एन ही है, इसमें कई ब्रांच ब्रांच थोड़ी लगा सकते हो। 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड पे थोड़ी दूसरा कार्बन लगा दोगे। तो 2 कार्बन की चेन है तो वो तो एन नॉर्मली होनी है, तो उसमें यूज ही नहीं करते, एन वर्ड यूज ही नहीं करोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले से ही अंडरस्टूड है कि एन ही होगा, दो है तो थर्ड पॉइंट नोट करना, it is used when 3 or more carbon, it is used when 3 or more carbon atoms are in straight chain, it is used when 3 or more carbons are in straight chain। एग्जांपल्स नोट डाउन करो।
नेक्स्ट प्रीफिक्स है आइसो। अब ये आइसो वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब हमारी चेन पूरी नॉर्मल हो एक्सेप्ट वन कार्बन, पूरी चेन नॉर्मल हो एक्सेप्ट वन कार्बन, और वो एक एक्स्ट्रा कार्बन एंड में लगा हो। हम कब यूज करते हैं, जब हमारी पूरी चेन में सब एक लाइन में हो सिवाय एक के। वो एक शैतान बच्चा होता है ना जो लाइन से बाहर निकलता है बार बार, वही। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसो वर्ड तब यूज होगा जब बीच से बॉन्ड जुड़ रहा हो, है ना। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक हमारे प्रोपेन है, इसके एंड से लगा कोई ग्रुप लगा होता तो क्या बोल देते, ये तो नॉर्मल प्रोपाइल है ना। लेकिन क्या हुआ है, बीच से जुड़ा हुआ है इसलिए हमने क्या लगाया, आइसो। तो इन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका है कि तुम्हें इन कंपाउंड्स के एंड में ये वी शेप दिखेगी, कंपाउंड के एंड में एक वी शेप दिखेगी, है ना, वी शेप एट द एंड में ये वी शेप दिखेगी। इसको हमने क्या बोला, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब कॉमन नेम्स के नॉमेनक्लेचर में क्या ध्यान रखना है, एक दूसरी चीज कि जब नाम लिख रहे हैं तो सारे के सारे कार्बन्स को गिनना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल बना दिया, अब हमें जैसे ही दिखा अच्छा इसके एक एंड पे वी है, मतलब क्या लगाना है, आइसो। एक एंड पे वी दिखा तो क्या लगाना है, आइसो। और फिर उसके सारे कार्बन्स गिन लो, 1 2 3 4 5, इसका नाम हो गया आइसो पेंटेन, इसका नाम हो गया आइसो पेंटेन, है ना। पेंटेन क्यों, क्योंकि सारे के सारे कार्बन्स गिनने हैं। और ये इसलिए आइडेंटिफाई करके क्यों बोल रहा हूँ सारे कार्बन्स गिनने हैं, क्योंकि जब हम IUPAC में जाएंगे तो सारे कार्बन्स नहीं गिनेंगे, एक स्ट्रेट चेन में कितने हैं वो गिनेंगे। जब IUPAC में जाओगे तो एक जैसे यहाँ पे एक चेन में 1 2 3 4 ही है, यहाँ से भी गिनोगे तो 1 2 3 4 ही है, 4 से ज्यादा नहीं है एक चेन में, है ना। तो ये एंड पे एक, इंटरसेक्शन पे एक, यहाँ पे कॉर्नर पे एक, और एक यहाँ पे 4। लेकिन गिनते वक्त क्या करेंगे, सारे गिनेंगे तो पेंटेन, आइसो पेंटेन। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ काउंट ऑल कार्बन्स। क्या कर रहे हैं हम, सारे के सारे कार्बन्स काउंट कर रहे हैं। अब ऐसे अगर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा इसमें तो एक एंड पे तो वी लग गया, फंक्शनल ग्रुप दूसरे एंड पे लगा होगा ना, एक एंड पे वी लग गया, फंक्शनल ग्रुप दूसरे एंड पे होगा। जैसे ये बोल दिया। अब कार्बन गिनते वक्त ध्यान रखेंगे कि ये इसको ना गिन ले, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास आइसो। आइसो ग्रुप दिख रहा है हमें एंड में, ये एंड में वी शेप दिखी मतलब आइसो है, आइसो। और कार्बन कितने हैं, 4, ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। ऐसे सिमिलरली 3 कार्बन्स पे OH लगा हुआ है, 3 कार्बन्स पे OH लगा हुआ है, इसको क्या बोलोगे, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। तो इसमें लिखना प्रीफिक्स आइसो के अंदर it is used when
all carbons, it is used when all carbons except one form a continuous chain. It is used when all carbons except one form a continuous chain. Next point, this one carbon is part of an isopropyl group. This one carbon is part of an isopropyl group at the end of the chain. At the end of the chain. Next point, if functional group is attached, then it is on the other end. If functional group is attached, then it is on the other end of the chain. ठीक है, इसका एग्जांपल्स लिखो. ठीक है, अभी तक तो सब कुछ सही सही चल रहा है. अब जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो डिस्क्रिपेंसीज आने लगेंगी मतलब कि अभी तक तो हार्ड एंड फास्ट चल रहा है कि एंड में भी दिखा तो आइसो, है ना. अब जैसे जैसे सफिक्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक कंपाउंड के दो नाम होते जाएंगे. और थर्ड इज आइसो के बाद है नियो. हाँ, वहां पे जैसे एक, वहां पे क्या था, एक कार्बन था जो चेन से बाहर था, यहाँ पे दो कार्बन है जो चेन से बाहर है. इसमें देखोगे तो ये चेन है और ये दो कार्बन जो हैं वो चेन से बाहर है. तो मैं इन कंपाउंड्स में एंड में त्रिशूल टाइप दिखेगा, ट्राइडेंट एट द एंड. इन कंपाउंड्स में तुम्हें एंड में ट्राइडेंट टाइप दिखेगा. और फंक्शनल ग्रुप होगा तो कहाँ होगा, दूसरे एंड पे. जैसे इसका नाम अगर लिखना है हमें तो वापस वही हम सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप, सारे के सारे कार्बन गिनने पड़ेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही ये ट्राइडेंट दिखे मतलब क्या लगाना है, नियो. और 1 2 3 4 5 6 नियो हेक्सेन.
दिस इज नियो पेंटेनॉल। ये जो ग्रुप है, अगर इसको इलेबोरेट करके देखोगे तो इसको बोलते हैं हम टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप क्यों बोलते हैं कि टोटल कितने कार्बन है इसमें? 4। इस ग्रुप में टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4। और टर्शियरी वर्ड हमने क्या यूज किया था? टाइप ऑफ कार्बन में, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो 4 तरफ से कार्बन से 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ हो। जैसे ये जो कार्बन है ये 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोला हमने टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। कुछ ऐसा दिखता है, CH3 CH3 CH3, ये 3 तरफ से अटैच्ड है, इसको बोला टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। और हो सकता है उस तरफ कुछ लगा हो, तो इसमें नोट डाउन करना। It is used when all but 2 carbons form a continuous chain. It is used when all but 2 carbons form a continuous chain, comma, and these 2 carbons are part of a terminal टर्मिनल का TERT टर्ट डैश ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। ना इसको नियोपेंटेनॉल के अलावा एक नाम और लिख सकते हो, नियो पेंटाइल एल्कोहल। जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोला था, वैसे नियोपेंटाइल एल्कोहल। अच्छा ही OH की जगह क्लोरीन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा नियो हेक्साइल क्लोराइड। नियो हेक्साइल क्लोराइड। एक कंपाउंड है जिसका ध्यान रखना है, जो दिखता तो हमें नियो जैसा है पर है आइसो। ये नाम शायद सुना हो तुमने एडवर्टाइजमेंट्स में। ठीक है, इस कंपाउंड को देखोगे तो एक तरफ अटैच्ड है हमारे पास वी शेप और एक तरफ ट्राइडेंट, है ना। आइसो भी है, नियो भी है। इसमें आइसो को प्रेफरेंस देते हैं, दिस इज आइसो ऑक्टेन। पेट्रोलियम वगैरह में काफी वेल नोन कंपाउंड है ना। हाई ऑक्टेन सुना होगा, वर्ड सुना है कभी? गाड़ियों का शौक नहीं है किसी को? हाई ऑक्टेन गाड़ी में लिखा रहता है। सब साइकिल वाले हो?
नेक्स्ट प्रीफिक्स है सेक। हाँ कुछ बोल रहे हो, छूट गया कुछ? नेक्स्ट प्रीफिक्स है सेक, SEC। इसके लिए नॉर्मल सिंपल एस भी यूज करते हैं। इसका इसका मतलब है सेकेंडरी। हाँ सेकेंडरी कार्बन हमने सुना है, इसका मतलब है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में क्या होगा कि जो भी हमारा ग्रुप है वो कहां से जुड़ा हुआ है, किसी सेकेंडरी कार्बन से। जैसे ये सेकेंडरी कार्बन है, यहां पे दिस इज सेकेंडरी कार्बन। तो यहां से और यहां से जुड़ा हुआ है, इसको बोला ये है क्या वैसे 4 कार्बन से, तो ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल की सेकेंडरी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, अल्कोहल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना। अब इस पे प्रॉब्लम कब आती है कि जब हम 3 कार्बन्स ले लें और 3 पे OH लगा दें, ठीक है। अब ये सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल तो हुआ, और हमने इसका एक और नाम दिया था, इसको हमने बोला था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल के बीच वाली पोजीशन पे लगा हुआ था OH। तो इसके 2 नाम हो गए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी हो गया, ये सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी हो गया। तो पहली प्रॉब्लम तो ये आ गई कि एक कंपाउंड के 2 नाम। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए इन्होंने एक नया रूल बनाया कि एस तभी लगाएंगे जब 4 कार्बन हो। एस तभी लगाएंगे जब 4 कार्बन हो ना, एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती करते हैं, वो वाला आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एक और गलत प्रॉब्लम है इसमें कि मान लो 5 कार्बन है और मैंने बोल दिया एस या फिर सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। अब इस कंपाउंड में सेकेंडरी वर्ड 3 जगह आ सकता है ना, मतलब जैसे अब यहाँ पे OH लगाऊं या फिर यहाँ पे OH लगाऊं तो बात तो बराबर ही है सेकेंड कार्बन पे, लेकिन एक एक्स्ट्रा जगह और आ गई यहाँ पे, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल। तो अगर मैंने अब रिसर्च पेपर पे लिख दिया सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल बन रहा है, तो कौन सा वाला बन रहा है, ये वाला ये वाला। तो ये प्रॉब्लम आ गई। ये बीच वाला जो कार्बन है, इसकी ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है देखो, एक इधर से जुड़ा हुआ है और एक इधर से जुड़ा हुआ है, तो हो गया सेकेंडरी। अल्कोहल किस कार्बन पे अटैच्ड है उसको देखना है। अल्कोहल सेकेंडरी कार्बन पे अटैच्ड है तो वो हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। अब और यहाँ पे क्या बोला इसने कि 4 कार्बन से ही लेते हैं सेकेंडरी को, तो 3 के लिए आइसो को चूज करेंगे, तो इस वाले को फिर हटाया। पर ये वाली प्रॉब्लम तो फिर भी रही, है ना। इसलिए तो जरूरत पड़ी IUPAC की, मतलब ये परफेक्ट होता था IUPAC की जरूरत क्या पड़ती। तो इसमें लिखना it is used when functional group is bonded to a secondary atom. It is used when functional group is bonded to a secondary atom. ब्रैकेट में लिख लेना कार्बन। नेक्स्ट पैराग्राफ में this prefix is only useful for carbon chain of 4 carbons. This prefix is only useful for chain of 4 carbons.
4 कार्बन के लिए यूजफुल क्यों है? क्योंकि 3 पे ये वाला प्रॉब्लम हो गया और 5 पे ये प्रॉब्लम हो गई। यूजफुल किसके लिए बची? सिर्फ और सिर्फ 4 के लिए। फुल स्टॉप के बाद लिखना इसी में, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ए शॉर्टर चेन, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ए शॉर्टर चेन, comma, and it is often ambiguous, and it is often ambiguous, ambigous, ambiguous, it is often ambiguous for 5 or more carbons, for 5 or more carbons. लास्ट इज प्रीफिक्स टर्ट और टी, टर्शरी और टी। अभी टर्शरी कब लगाओगे? जब फंक्शनल ग्रुप कहां पर हो? टर्शरी कार्बन पे। इसमें लिखना इट इज ऑफन यूज्ड, it is often used when functional group is bonded to a tertiary carbon. It is often used when functional group is bonded to a tertiary carbon. It is often used when functional group is bonded to a tertiary carbon. नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, राइट कॉमन नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, राइट कॉमन नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। कहाँ पे?
जल्दी नोट डाउन करो। जैसे आपने अभी क्या बनाया था, अल्केन से अल्काइल बनाया, वैसे ही अल्कीन से भी हटा सकते हो कार हाइड्रोजन। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें से भी हम हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। अब मैं इधर से हाइड्रोजन हटाऊं या इधर से हाइड्रोजन हटाऊं, बात बराबर है। हमेशा में ग्रुप कैसा मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये कहीं किसी ब्रांच से जुड़ा हुआ है ना। इसको हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। PVC सुना होगा ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC पाइप सुना होगा, वो क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल एक्चुअली ये है, दिस इज विनाइल। ठीक है, दिस इज विनाइल। जैसे इसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां से जुड़ गया Cl। तो इस ग्रुप को हमने क्या बोला, विनाइल। ये जो ग्रुप है, पहले जो DVDs वगैरह आती थी उनको विनाइल CDs भी बोलते थे। यही कंपाउंड यूज होता था। इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। मतलब ब्रांच किसकी बनी है, CH2 से एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह कोई भी ग्रुप लग गया, ये हो गया विनाइल क्लोराइड। ऐसे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, ये हो जाएगा विनाइल ब्रोमाइड। यहीं पे मैं कर दूँ CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये हो जाएगा विनाइल एल्कोहल। तो हम कर क्या रहे हैं, अल्कीन से एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं अल्कीन आइल। उसको अल्काइल बोला था, ये क्या हो गया, अल्किनाइल ग्रुप। ये हो गया अल्किनाइल ग्रुप। ठीक है, इसमें से तो आसानी से रिमूव हो गया। अब लेट सपोज हमारे पास अगर प्रोपीन है CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें से अगर हमें हाइड्रोजन हटाना है तो हाइड्रोजन हटाने की अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो हो सकता है मैं यहां से हटा दूं, है ना। तो सबसे लास्ट वाला तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CH2 और फिर एंड में बॉन्ड बनाने की जगह होगी। हो सकता है मैं बीच से हटा दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये बीच वाला हाइड्रोजन हटाया, यहां से हाइड्रोजन हटाया, तो क्या बचेगा, सिंपल नॉर्मल C, और यहां से ब्रांच से अटैच्ड है। हो सकता है मैं इधर से हटा दूं, ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH CH3। तीनों अलग अलग जगह से हटाऊंगा तो अलग अलग दिखेंगे ग्रुप्स, है ना। इसमें तो दो सिमेट्री थी लेफ्ट राइट में, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। इस वाले में
इसमें फर्क पड़ रहा है कहाँ से हटा रहा हूँ, तो तीनों के नाम अलग अलग हैं। इसको बोलते हैं अलाइल ग्रुप, दिस इज अलाइल ग्रुप। इसका नाम हमें पता ही है, आइसो प्रोपिनाइल, बीच से हटाया है इसलिए आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपिनाइल। और यहां पे डबल बॉन्ड वाली तरफ से हटाया है तो इसको बोलते हैं एन प्रोपिनाइल, इसको बोलते हैं एन प्रोपिनाइल। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले का एग्जांपल बनाऊं अगर, तो ये हमारी कार्बन की चेन है और इससे जुड़ा हुआ है ये ग्रुप, हाँ, तो इसको बोला हमने एलाइल ग्रुप। जैसे ये कंपाउंड है नीचे वाले, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है अलाइल हमारा, ये हमारा है अलाइल, तो ये हो जाएगा अलाइल अल्कोहल। ये हो जाएगा अलाइल अल्कोहल। यस, ठीक है ठीक है, मैं ऊपर देख रहा था, सही है। ठीक है, लिख लिया। ऐसे अल्किनाइल है, अल्किनाइल क्या है कि डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन हटाया है, वैसे अल्काइनाइल भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड से हटाओगे। नोमेनक्लेचर सेम है, वाई कब लग रहा है, जब एक हाइड्रोजन हटा के उसकी ब्रांच बना रहे हो। अल्केन का अल्काइल, अल्कीन का अल्किनाइल, और अल्काइन का अल्कानाइल। जैसे फॉर एग्जांपल हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, इसको हम बोलते हैं इथाइन, दिस इज इथाइन। और यहीं से हाइड्रोजन हटाया CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां से किसी ब्रांच से जुड़ा हुआ है, इसको हमने बोला इथाइनाइल। हाँ, सिंपल है। ऐसे ही प्रोपाइन से हटाओगे तो प्रोपाइनाइल हो जाएगा। एक चीज याद रखना बस, एक इसका कॉमन नेम है, मतलब सारे नाम रखे जाने से पहले, इथाइन तो IUPAC नेम हो गया, दिस इज
IUPAC नेम, इसका कॉमन नेम याद रखना है इथाइन का। नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि अगर पता नहीं होता तो फिर गलत ही होता है। इसको बोलते हैं एसिटाइलिन, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन। जनरली क्या होता है, हमें एंड में इन दिखता है तो हम डबल बॉन्ड सोचते हैं, एंड में इन दिखता है तो हम डबल बॉन्ड सोचते हैं, बट इट इज ट्रिपल बॉन्ड, एसिटाइलिन। ठीक है, क्या डाउट वगैरह है कुछ? ठीक, कब लिखवाया था? सपने में?